आप पिछले सालों में ये कहते चले आए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से सियासत तबाह हुई है। एक फोर्सफुल दलील के साथ एक नुक्ता उठाया है, उसमें उन्होंने विक्टिमाइजेशन का जिक्र किया है कि उसकी वजह से फिर आगे ट्रांसफर होता है। बात दुरुस्त है, फोर्सफुल नुक्ता है, लेकिन फिर यहां पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह आप दौरे हाजिर है, इसमें उसी चीज की वजह से, उसी विक्टिमाइजेशन की वजह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नादरीन इकराम, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और राना सनाउल्लाह साहब आमने सामने थे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि उस नारे की इतनी फोर्स थी, वो अवाम में रेजोनेट कर रहा था। आज क्या वो नारा एप्लीकेबल है? आज वो नारा है भी कि नहीं? आज वो नारा है भी या नहीं? तो जमातों का प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो मखसूस हालात में एक मखसूस गुफ्तगू करती हैं, लोगों को अपोजिशन में अपने साथ मिलाने के लिए जमहूरियत के, फिर वो एक बड़ा झंडा उठा लेती हैं और फिर इक़्तिदार के लिए उसी जमहूरियत के झंडे को लपेट लपाट के कहीं पीछे रख लेते हैं ताकि अगली दफ़ा इसको निकाल के फिर इस्तेमाल कर लें। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग, शऊर इतना मौजूद है कि लोग इस चीज़ को बरमला महसूस करते हैं, समझ जाते हैं। जो आप जो जमात बनाएंगे वो ये काम नहीं करेगी। देखिए हमारी, मैं अभी उस तरफ भी आता हूं, तो आज जमहूरी जमातों के लिए अब इलेक्शन जिस तरह है, अब तमाम जमातों ने जिस तरीके से इलेक्शन से फरार इख्तियार किया, नहीं वो तो डेटे में मुकद्दर, वो तो इलेक्शन की तैयारी देखना। अब सीसीआई के अंदर जब नोटिफाई किया कि मरदमशुमारी को नोटिफाई करने के बाद इन्हें पता था कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, पंजाब में डिले हुए, खैबर पख्तूनख्वा में डिले हुए, फिर उसके बाद मौलाना साहब की कल स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि पहले मईशत फिर इलेक्शन। तो ये इलेक्शनों से फरार, ये तमाम गैर जमहूरी जो चीज़ें हैं, जो 14 महीने शहबाज साहब की जो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, पुल का भी इफ्तिताह करते हैं तो कहते हैं वहाँ पे कि मैं आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इसमें बड़ी मदद की, मजबूरियां भी तो ये सारी वोट को इज्जत दो वाली जो बातें थी वो तो रिवर्स कर, तो आपकी जमात ये नहीं करेगी। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि दिन की रोशनी में जमातें और रात के अंधेरे में जमातें, तो आप जो जमात बनाएंगे वैसा नहीं करेंगे। अब उस तरफ आते हैं। देखिए अभी तो हमने बनाई नहीं, हम उसके ऊपर बड़ा सीरियसली, और हम जो वैक्यूम समझते हैं वो वैक्यूम, उसकी जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है इस मुल्क में जिसको हल करने की जरूरत है कि ये मुल्क चलाना किसने है। हम सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे 75 सालों से फंक्शन करते आ रहे हैं, वो आइडिया ही खत्म हो गया, आइडिया ही आउटडेटेड हो गया। ठीक, 2 वॉर्स थी अफगानिस्तान में जिनकी वजह से सुपर पावर्स यहां पर उनका इंटरेस्ट था, आपको आईएमएफ से पैसे भी मिल जाते थे, सब चीजें ठीक चल रही थी, इजी डॉलर्स कमिंग इन। आपका ख्याल है कि नॉन सिक्योरिटी स्टेट वाली जमात पाकिस्तान में वो बन पाएगी और पनप जाएगी? देखिए 75 साल हो गए ना आपके सामने, अगर उसके अंदर आपको डिक्टेटरशिप्स के अंदर कामयाबी मिली है, आप डिक्टेटरशिप्स ले आए। अगर उसके अंदर आपको हाइब्रिड में कामयाबी मिली है, आप हाइब्रिड ले आए। हाइब्रिड प्लस में मिली है, वो ले। एक इंसान अपने गलतियों से सीखता है ना। इन 75 सालों में तो हमने हर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, तो एक दफा ये भी एक्सपेरिमेंट कर लें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जिसको अवाम मुंतखब करें उसे 5 साल के लिए हुकूमत करने दें और फिर अवाम को ये एहतसाब करने दें। ठीक है, इसका मतलब है कि आप एस्टेब्लिशमेंट का सिफर रोल चाहते हैं ना। कंट्री इज एट द कस्प। ठीक है, अब आगे से एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, या आप उस डिजास्टर से बचें या अपने आप को तब्दील करें। तो राना साहब ये जो बातें कर रहे हैं मुस्तफा नवाज साहब, ज़ाहिर है जवां साल सियासतदान है और गर्म खून भी है और आपने बताया बेबाक भी हैं, तो आप इनको कोई अपने तजर्बात की रोशनी में मशवरा देना चाहेंगे कि असी भी इंदियां बड़ियां गल्लां करते होंदे सां ते हुण देखो ना जरा फिर साड़ा की हाल है कि नहीं? नहीं, इसमें तलत साहब देखें, मामला ये है कि इन लोगों का जिनका जिक्र अब हो रहा है, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी मौजूद हैं, इनका अपनी अपनी पार्टियों में जो है ये दूसरी नस्ल थी, इनका बड़ा वहाँ पे रोल और बड़ा वज़न था। और मुस्तफ़ा खोखर, मुझे मालूम है इनकी पार्टी में जब इनकी नाराज़गी चल रही थी तो ऐसा नहीं था कि किसी को कोई एहसास नहीं था, लेकिन बहरहाल बात जो है वो संभल नहीं सकी। मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की बात तो हम करते हैं, लेकिन हम क्यों ये भूल जाते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अपनी जगह पे, लेकिन मामला ये है कि ये सियासतदानों की वजह से है। ये 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने जो आपस में एक दूसरे को जिस तरह से नीचा दिखाने के लिए जो है वो यानी दंगा फसाद किया, और उसके नतीजे में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मौका मिलता रहा। अब उसके बाद अगर वो दोनों समझ गए, संभल गए और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया,
तो उसके बाद एक ऐसा आदमी जो है वो सियासत में आन वारद हुआ और उसको अक्सरियत भी जैसे तैसे है वो हासिल हो गई। वो कहता है कि मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं। वो कहता है कि मेरे पास अगर इख्तियार हो तो मैं 500 आदमियों को फांसी लगाना चाहता हूं। राणा साहब वो ऐसे किसको कदा फांसी कलामी, लगाना आपको चाहता पता है था? मेरी आदत वो नहीं हमें है फांसी कदा लगाना कलामी, चाहता था ना। लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि मैं एक नए राना सनाउल्लाह से बात कर रहा हूँ। इससे पहले आप ये कहते थे कि इमरान खान को लाया गया, मेरी बात सुन लेना, इससे पहले आप कहते हैं इमरान खान को लाया गया, अब आपने कहा कि इमरान खान जो है वो लाया गया। मैं अब भी कहता हूं कि लाया अभी गया। आपने कहा लाया गया। लाया गया। आप नहीं, पिछले सुन ले सालों ना। में ये कहते नहीं, चले आए हैं सुन ले कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से सियासत तबाह हुई है। अब आप कहते हैं सियासतदानों की वजह से नहीं, सुन ले ना, सुन ले, चले, नहीं, सुन लेना। इमरान खान को लाया गया, उसको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई। आप मुझे बताएं कि जिस दिन वो वज़ीर आज़म बन के कौमी असम्बली में खड़ा था, जिस दिन उसे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि इमरान खान साहब आपको मुबारक हो, बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, उसी दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप मुझे बताएं कि उस वक्त उसे किसने कहा था ये कि तुम इसका जवाब इस तरह से दो? उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैंने तो तुम सबको जेलों में डालना है और मैंने जो है वो तुम सबको जो है खत्म करना। वो तो जनरल बाजवा की जुबान बोल रहा था ना, जनरल बाजवा की जुबान बोल रहा था, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रहा था। आपके पुराने बयान के मुताबिक इमरान खान का ही वाज अ टूल, ये आपके अपना स्टैंड है पार्टी का। सुन ले मेरी बात सुन ले। चलें, जिस दिन पुलवामा पे हमला हुआ उस दिन शायद मुस्तफा खोखर साहब भी हो वहाँ पे मौजूद। वहाँ पे तमाम पार्लियामेंट की लीडरशिप 1.5 घंटा बैठ के इंतज़ार करती रही और बाजवा साहब जो हैं वो उसके ऑफिस में जो साथ वाला कमरे में मौजूद थे उनकी मिन्नतें करते रहे कि चले जाके जो है वो सारी पार्टीज़ को ब्रीफिंग देनी। उसने कहा मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे इनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, मैं तो इनको देखना नहीं चाहता, मैं तो इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा। आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में कि जब एक आदमी उठ के जो है वो सियासत में इस हद तक नफरत ले आए, इस हद तक इंतकाम ले आए, तो उसके बाद फिर आप मुझे बताएं कि फिर सियासतदान जो हैं वो या सियासी जमातें फिर क्या करें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और राना सनाउल्लाह साहब। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर आप बखूबी जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और चूंकि उनको पार्टी से निकाल दिया उसके बाद उन्होंने अब एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक शुरू की मुहिम बाकायदगी के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, वहाँ पर जाकर स्पीचेस की, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश की। यहाँ पर वो तस्करा कर रहे थे कि किस तरह माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया लेकर चली थी और आकर अपने ही बयानिए से फिर गई। नवाज शरीफ जो इनका भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त ये कहता था कि जो हमारे वोटर है उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने ही नारे की नफ़ी कर दी और अपने ही नारे से पीछे हट गए। इसके अलावा और भी काफ़ी तनकीद की उन्होंने राना सनाउल्लाह की पार्टी पर, PMLN पर, चूँकि ये आए दिन अपनी जो है मुख्तलिफ़ तरह से फ़राड करते हैं, अपने बयानिए से यू टर्न लेते हैं और फिर आकर बोलते हैं जी इमरान खान यू टर्न का मास्टर है। हालांकि यू टर्न इमरान खान तो बखूबी लेते हैं, वो तो सब जानते हैं लेते हैं यू टर्न और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन ये अपने यू टर्न को एक्सेप्ट भी नहीं करते। और किस तरह माजी के अंदर इन्होंने, आपने देखा कि ये जो 16 माह की हुकूमत थी किस तरह जुल्म व सितम के पहाड़ गिराए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा गया। लेकिन जब इमरान खान का दौर हुकूमत था कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ, ना ही कोई शख्स उनको छोड़ के गया PMLN को या पीपल्स पार्टी को, कुछ भी इस तरह का मामला उस वक्त नहीं दिखाई दिया। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।